तो कैसन बार लोग मर्दवा लोग हम सोचा तनी कि आज के क्लास जो बाटे भोजपुरी में करल जाओ। हिंदी बहुत हो गई और इंग्लिश हमरा के आवेला कम, तो बचल का भोजपुरी। तो आज के क्लास हो जाओ भोजपुरी में तो हो जाए एकदम गर्दा। और आज के क्लास में पढ़ के एपी के गर्दा गर्दा कर देवे के बाटे और बोर्ड में जाके इतना गर्दा उड़ा दिया जाए कि टीचर के आंख में धूल झोंक दे और धूल झोंक के नंबर पा जावे के बाद। और नंबर अगर मिल गई एक बार बोर्ड में तो हो गए अपन बल्ले बल्ले। तो एक बार फिर से सब रउआ लोगन के हमारे चैनल एज पाठशाला पे स्वागत करत हनी। उम्मीद करत हनी कि जहां पे भी होखबा लोग मस्त होखबा लोग, बिंदास होखबा लोग और जोरदार तरीके से अपन बोर्ड के तैयारी के करत होखबा लोग। लेकिन बात ई बा कि भोजपुरी जो शब्दवा बाटे वो बहुत कम लोग के समझ में आवत हुई। तो तनी सा हमरा के स्विच करे के पड़ी के पे हिंदी पे। के पे स्विच करे के पड़ी हिंदी पे। तो वापस से हम लोग आते हैं अपने हिंदी भाषा पे, जो कि हमारी मातृभाषा तो है नहीं बट मातृभाषा मानते हैं। तो होप सो कि जहां पे भी होंगे आप लोग जोरदार तरीके से एपी को पढ़ रहे होंगे और बोर्ड की तैयारी को कर रहे होंगे। तो एपी के कॉन्सेप्ट्स को और हम मूव फॉरवर्ड करते हुए और प्यारे प्यारे क्वेश्चंस लगाते हैं और आज के क्लास में जनरल टर्म से रिलेटेड टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। आज ये 3 क्वेश्चन के साथ अपनी क्लास का स्टार्टिंग करते हैं और ये 3 क्वेश्चन आपने समझा, उसके बाद हम लोग चलेंगे फिर वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस पे कि वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। और उसके अलावा एक और क्वेश्चन है तो उसको भी हम लोग देखेंगे। अब ये देखते हैं पहले क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आज के क्लास में। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स, कितने कितने 2 डिजिट नंबर्स हैं जो कि डिविजिबल बाय है 3, 3 से डिविजिबल होने वाले 2 डिजिट नंबर। तो आपने कोई सबसे पहला तो काम कीजिए 2 डिजिट नंबर लिखिए। तो 2 डिजिट नंबर कहां से कहां तक होते हैं, तो आपने कोई 10 से लेके 99 तक होते हैं 2 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट होता है 10 और ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है 99। आपने कभी अब ये 3 से जो डिविजिबल वाले होंगे तो 3 से सबसे पहला डिविजिबल नंबर कौन होगा, तो आपने 3 से जो सबसे पहला डिविजिबल नंबर होगा वो होगा 12, उसके बाद 15, उसके बाद 18, उसके बाद 21 और ऐसे करते करते तक लास्ट का जो नंबर होगा दैट विल बी 99। 99 ये जो 99 वाला होगा ये हमारा क्या होगा, लास्ट नंबर होगा जो कि 3 से डिविजिबल होगा और 2 डिजिट नंबर। आपने कहा कि भाई हमको नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, तो नंबर ऑफ टर्म्स मतलब कि इस लास्ट वाले का टर्म्स को फाइंड कर लें कि कौन सा टर्म आ रहा है, किस बेसिस पे, इस बेसिस पे। तो आपने सबसे पहला काम क्या होगा, तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, तो सबसे पहला काम होगा ए को लिखना 12 और उसके बाद काम क्या होगा डी। तो डी कितना आ जाता है आपने 15 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 3। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस के 3 आ गया। अब हमारा क्या है, तो आपको nth टर्म की वैल्यू हमको गिवन है दैट इज 99 और आपको n क्या करना है, फाइंड करना है। ए एन क्या होगा, तो आपको ये ए एन होता है a प्लस एन माइनस 1 डी। अभी सारे कॉन्सेप्ट्स पे हमने 2 क्लास कर चुके हैं तो इसलिए ये सारे कॉन्सेप्ट अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, जिससे कि अब आपको, क्योंकि पहले क्लासेस आपने देखा होगा और जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखी होगी तो पहले इस वीडियो को बंद कीजिए, जाइए फर्स्ट और सेकंड क्लास को देखिए, उसके बाद अब इस क्लास पे आइएगा तब जाके कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। क्यों, क्योंकि अब हम स्लो नहीं पढ़ाएंगे, स्लो 2 क्लास पढ़ा लिए, अब थोड़ी सी स्पीड पकड़ेंगे, नहीं तो बस वहीं पड़े रह जाएंगे। एन क्या है, तो आपको ए एन की वैल्यू है 99, ए कितना है तो 12 है, एन आपको फाइंड करना है और डी की वैल्यू कितनी दी है 3। अब 12 प्लस में इधर आया तो माइनस में, तो 99 माइनस 12, 99 माइनस 12 इज 87 इज इक्वल टू n माइनस 1 3। 3 डिवाइड में इधर आया तो आपने 3 से कट गया 2 टाइम्स में, 27 का 9 टाइम्स में, तो n माइनस 1 कितना होगा 29, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 29 प्लस 1 तो n इज इक्वल टू 30। n जो है 30 मतलब ये वाला कौन सा टर्म होगा 30 टर्म, ये कितना है फर्स्ट टर्म, तो कितने टोटल नंबर होगा, तो आपने टोटल 30 नंबर्स हैं, टोटल 32 डिजिट नंबर्स हैं जो कि क्या होंगे, तो जो कि हमारे 3 से डिविजिबल होंगे, जो कि क्या होंगे हमारे, तो आपने कहा 3 से डिविजिबल होंगे। बात क्लियर है। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। सेकंड क्वेश्चन के सॉल्यूशन, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझिएगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड, एक्सीड मतलब होता है ज्यादा, प्लस करना, मोर देन का मतलब होता है प्लस करना, ग्रेटर का मतलब होता है प्लस करना। तो ये तीनों वर्ड आपके माइंड में बैठा होना चाहिए। कभी कहे एक्सीड करना है, एक्सीड करने मतलब क्या होता है, बढ़ाना होता है। जैसे मैंने कहा गाड़ी चला रहे हैं, अरे एक्सीड द स्पीड, तो मतलब बढ़ाइए, मोर देन प्लस करना, बढ़ाना है, ग्रेटर देन बढ़ाना है।
तो सारे केस में क्या होता है, तो प्लस करना। तो क्या कह रहा है कि जो 17th टर्म है किसी एपी का वो एक्सीड कर रहा है, एक्सीड मतलब ज्यादा है, किससे ज्यादा है, इट्स 10th टर्म, उस एपी के 10th टर्म से बाय 7, मतलब 10th टर्म में अगर 7 को आप ऐड कर दें तो दैट विल बी इक्वल टू 17th टर्म। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो 17th टर्म है, फिर समझिएगा, जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है, एक्सीड मतलब ज्यादा, बड़ा, तो 17th टर्म क्या है, 10 टर्म से 7 ज्यादा है। आपने कहा ठीक है, क्या फाइंड करना है, तो सिर्फ कॉमन डिफरेंस फाइंड करना। आपने कहा यही फाइंड कर भी सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक ही हमारे पास इक्वेशन बना है, तो एक इक्वेशन बनेगा तो सिर्फ एक अननोन फाइंड होगा, दो अननोन कभी फाइंड नहीं कर सकते हैं। आपने कहा 17th टर्म का मतलब क्या होगा, तो दैट विल बी इक्वल टू a प्लस 16d, और 10 टर्म का मतलब क्या होगा, तो a प्लस 9d प्लस 7। आपने कहा सारे टर्म को इधर लीजिए, 7 को वहीं पे रहने दीजिए, क्योंकि नंबर है, बाकी सब टर्म है, तो a प्लस 16d, a प्लस में इधर आए तो माइनस, प्लस में आए इधर माइनस, 7 हो गया। आपने कहा भैया a प्लस का a माइनस का कैंसिल आउट हो गया, 16d में से 9d गया तो 7d इज इक्वल टू 7, तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपने कहा d की वैल्यू हो गई 1, d की वैल्यू क्या हो गई 1, d की वैल्यू 1, तो दैट विल बी द कॉमन डिफरेंस। ये हमको फाइंड करना था, ये हमारा क्या हो गया आंसर, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को, क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप भी नोट में टिक करके रख लीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर अगर आपने 3 समझ लिया तो आपने आज के क्लास का निचोड़ समझ लिया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करना, डिटरमाइन एपी, एपी को डिटरमाइन करना। मैंने पहले ही क्लास में बताया था कि जब भी क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड एपी, डिटरमाइन एपी, तो आपको शुरुआत के 5 टर्म लिखने होते हैं। कितने टर्म लिखने होते हैं, 5 टर्म। अब उस 5 टर्म को लिखने के लिए कुछ आगे कंडीशन दिया हुआ, उससे हम ए डिफाइन करेंगे, उसके बाद 5 टर्म को लिख लेंगे। क्वेश्चन क्या है, तो आपने कहा डिटरमाइन एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवेंथ टर्म, थर्ड टर्म कितना दिया, 16 दिया, तो पहले थर्ड टर्म को लिख लेते हैं। तो आपने कहा थर्ड टर्म कितना दिया, 16 दिया, लिख लिया गया। एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड, अभी हमने पढ़ा एक्सीड का मतलब क्या होता है, ज्यादा, तो एक्सीड कर रहा है किससे, फिफ्थ टर्म से बाय 12, तो फिफ्थ टर्म से कितना ज्यादा एक्सीड कर रहा है, 12 एक्सीड कर रहा है, फिफ्थ टर्म से कितना ज्यादा एक्सीड कर रहा है, 12 एक्सीड कर रहा है, कौन, सेवेंथ टर्म। तो आपने कोई जो सेवेंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 एक्सीड कर रहा है, तो 12 उसमें प्लस कर दिया तो इक्वल हो गया। आपने कोई एक इक्वेशन यहां से बनेगा, तो यहां से अगर इक्वेशन की बात करें तो आपने कोई 8-3 को क्या लिख सकते हैं, तो 8-3 को आप लोग लिख सकते हैं a प्लस 2d, ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन। आपने कहा ठीक है भैया बिल्कुल हो गया, a3 मतलब थर्ड टर्म मतलब 2d हो जाएगा, सेवंथ टर्म का मतलब, तो आपने कोई सेवंथ टर्म का मतलब हो जाएगा 6d, और फिफ्थ टर्म का मतलब क्या हो जाएगा, तो आपने कोई 4d प्लस 12। आपने कोई अगर यहां से देखे तो ये प्लस है, ये भी प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इज इक्वल टू 12। आपने को ये a से a कैंसिल, 6d में से 4d गए तो 2d किसके इक्वल हो गया 12 के, तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, d की वैल्यू कितनी हो गई 6। अगर d की वैल्यू 6 है तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 6, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, d की वैल्यू अगर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया तो क्या मिल गया, तो आपने को ये a प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 माइनस 12, तो a हमारा क्या हो गया 4, a हमारा 4 हो गया, d क्या हो गया 6 हो गया। तो आपने को ये AP हमको फाइंड करना था, तो AP क्या होगा, तो आपने को ये शुरुआत के 5 टर्म आपने बताया था, तो पहला टर्म तो 4 हो गया, दूसरा टर्म 6 ज्यादा, प्लस है तो 6 ज्यादा, तो 4 में 6 ऐड किया तो 10, थर्ड टर्म इससे 6 जाता तो 10 में 6 ऐड किया तो 16, फोर्थ टर्म इससे 6 जाता तो 16 में 6 ऐड किया तो 22, फिफ्थ टर्म इससे 6 जाता तो इसमें 6 ऐड किया तो 28 एंड सो ऑन। होप सो कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमारे हाथ में क्या है, एनसीईआरटी बुक है, और एनसीईआरटी बुक के 3-4 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हैं, और आज ही की क्लास में उन सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करके हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट क्लास पे हम लोग पढ़ेंगे सम ऑफ एंड टर्म्स ऑफ एपी। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि 2 एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। एक्सरसाइज हमारा क्या है 5.2, एक्सरसाइज 5.2 आपके बुक में होगा। 2 APs have the same common difference. The difference between their 100th term is 100. 100th टर्म का जो डिफरेंस है वो 100। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। आज का चौथा क्वेश्चन क्या है कि 2 AP है हमारे पास, AP1 और AP2, और इनके 100th टर्म का जो डिफरेंस है, 100th टर्म का जो डिफरेंस है वो हमारा 100 दिया हुआ है,
और 1000 टर्म का डिफरेंस आपको फाइंड करना है। होप सो कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और सभी को एनसीईआरटी के बुक में मिल गया होगा कि 100 टर्म का डिफरेंस 100 दिया है और 1000 टर्म का डिफरेंस आपको फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन को कैसे करें। आपने कहा कि भैया अगर हमारे पास दो एपी है, क्या है, दो एपी है और एपी में क्या है, टू एपी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, और जो कॉमन डिफरेंस है दोनों का सेम है, तो कॉमन डिफरेंस सेम है लेकिन एपी का फर्स्ट टर्म सेम नहीं है, तो आपने मान लेते हैं इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, ए होगा और कॉमन डिफरेंस डी होगा, और यहां पे मान लेते हैं कि जो पहला टर्म होगा वो a1 होगा और कॉमन डिफरेंस क्या होगा d, क्योंकि दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम। तो अगर हम इस फर्स्ट वाले टर्म की बात करें, फर्स्ट वाले एपी के 100th टर्म की बात करें, तो 100th टर्म किसकी इक्वल हो जाएगा, आपको इसका 100 टर्म होगा a प्लस 99d, और अगर इसकी 100th टर्म की बात करें तो इसको हम कैपिटल ए से डिनोट कर दें, तो इसकी 100 टर्म की बात करें तो ये किसकी इक्वल होगा, तो आपने ये a1 प्लस 99d। अब इनका डिफरेंस, तो मान लेते हैं कि ये वाला बड़ा था और ये वाला छोटा है, मान ले रहे हैं, कोई फिक्स नहीं, कुछ भी बड़ा हो सकता है, तो आपने a100 माइनस a100 हमको चाहिए। भाई 100th टर्म का डिफरेंस मतलब क्या, जो 100th टर्म की वैल्यू यहां से थी और 100th टर्म की जो वैल्यू यहां से थी उन दोनों का डिफरेंस कर लें। आपने को ये a100 मतलब a प्लस 99d माइनस a1 प्लस 99d किसके इक्वल है, तो आपने को ये a प्लस 99d माइनस a1 माइनस 99d, तो माइनस और प्लस कैंसिल आउट हो गए, क्या मिल गया, तो a माइनस a1 मिल गया। आपने कहा ये तो हमारे अकॉर्डिंग है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रहे, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनका जो डिफरेंस है 100th टर्म का वो 100 के इक्वल है, दैट मींस कि a माइनस a1 किसके इक्वल हो जाएगा, तो आपने को ये a माइनस a1 जो है वो 100 के इक्वल हो जाएगा, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। तो 100th टर्म का डिफरेंस 100 था, तो a माइनस a1 किसके इक्वल हो गया, 100। अब आपने कहा कि हमको जो फाइंड करना है वो 1000 टर्म का डिफरेंस फाइंड करना है, कौन से टर्म का, तो 1000 टर्म का डिफरेंस फाइंड करना है। तो पहले वाले केस का जो 1000 टर्म होगा क्या होगा, तो आपने पहले वाले केस का जो 1000 टर्म होगा a1000 जो होगा वो a प्लस 999d हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और सेकंड वाले का तो आपने कैपिटल ए से डिनोट किया, तो कैपिटल a1000 जो होगा वो होगा a1 प्लस 999d, इसका हुआ a प्लस 999d और इसका हुआ a1 प्लस 999d। अब इनका डिफरेंस, इनका क्या चाहिए, हमको डिफरेंस चाहिए, तो आपने को हमको डिफरेंस चाहिए, तो a1000 माइनस कैपिटल a1000 किसके इक्वल हो जाएगा, तो a प्लस 999d माइनस a1 प्लस 999d, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, माइनस को ऑपरेट करते हैं, तो व्हाट वी गेट a प्लस 999d माइनस a1 प्लस माइनस माइनस का 999d। आपने ये प्लस का है ये माइनस का कैंसिल आउट हो गया, व्हाट वी गेट a माइनस a1, क्या मिलेगा हमको, तो a माइनस a1। आपने तो ये a माइनस a1 की वैल्यू अभी आपने फाइंड किया है, कहां से, फर्स्ट इक्वेशन से, तो आपने कहा फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से a माइनस a1 किसके इक्वल हो गया, 100 के इक्वल, a माइनस a1 किसके इक्वल हो गया, 100 के इक्वल, दैट मींस कि जो 100 टर्म का डिफरेंस था, जो 100th टर्म का डिफरेंस था वही हमारे 1000 टर्म का भी डिफरेंस है, तो इसलिए क्वेश्चन बहुत ही प्यारा होता है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं बुक का, अपने बुक में एक क्वेश्चन आपने देखा होगा कि क्वेश्चन दिया द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24, क्या दिया है सम, 4th और 8th टर्म, क्वेश्चन नंबर 18 है, क्या बोल रहा है कि सम ऑफ 4th टर्म, तो 4th टर्म और 8th टर्म का जो सम है वो दिया है 24, और सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म, और 6th टर्म और 10th टर्म का जो सम है वो भी आपको गिवन है, वो किसके इक्वल है, तो आपने वो हमारा 44 के इक्वल है, तो आपने 4th टर्म और 8th टर्म का जो सम है 24 है, 6th टर्म और जो 10th टर्म का सम है वो 44 है, और आपको फर्स्ट 3 टर्म फाइंड करना है, फर्स्ट 3 टर्म्स आपको फाइंड करने हैं, किसके, एपी के। तो शुरुआत के 3 टर्म क्या होंगे एपी के, ये आपको फाइंड करने हैं। अब इसको समझते हैं, क्या है क्वेश्चन, तो आपने तो ये हमारा दिया है शुरुआत के ये टर्म का जो सम, तो आपने इस इक्वेशन को अगर लिखें तो a4 का मतलब क्या होगा, तो a प्लस 3d, और 8 टर्म का मतलब क्या होगा, तो a प्लस 7d किसके इक्वल है, 24,
तो a प्लस ए कितना हो जाएगा, तो आपके 2a और 3d प्लस 7d कितना हो जाएगा, तो 10d इक्वल टू 24। आपने कभी 2 यहाँ पे भी, 2 यहाँ पे भी और 2 यहाँ पे भी, तो 2 से हम कट कर दें, तो 2 से कटा 1 टाइम्स में, 2 से कटा 5 टाइम्स में और 2 से कटा 12 टाइम्स में, तो हमारा एक ही क्वेश्चन मिल गया क्या कि a प्लस 5d जो है वो 12 के इक्वल। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। आपने कहा बिल्कुल सही। अब क्या करेंगे, तो आपने कहा ये सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं, तो a प्लस 6, a 6 का मतलब क्या होगा, तो a प्लस 5d, a 10 का मतलब क्या होगा, तो a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। आपने को अगर इनको ऐड करें तो a प्लस 8 2a हो जाएगा और 5 प्लस 9 14d हो जाएगा, किसके इक्वल, 44। आपने कभी 2 यहाँ पे भी, 2 यहाँ पे भी और 2 यहाँ पे, तो 2 से 1 टाइम्स में, 2 से 7 टाइम्स में और 2 से 22 टाइम्स में, तो व्हाट वी गेट a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। आपने कहा कि भैया इस टाइप का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, जहां पे इस टाइप का इक्वेशन बनता था उसको सॉल्व करके a और d की वैल्यू को फाइंड करते थे। तो आपने कहा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, या फिर इक्वेशन 1 माइनस कर दीजिए डायरेक्ट इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दीजिए। तो आपने कहा इक्वेशन 1 क्या है, तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 और इक्वेशन 2 क्या है, तो a प्लस 7d इक्वल टू 22 और माइनस करना है, तो ये भी माइनस और ये भी माइनस। साइन क्या होता है, साइन क्या होता है, तो साइन रिवर्स हो जाता है, तो a माइनस a कैंसिल, 5d में से 7d गए तो माइनस का 2d बचा और 12 में से माइनस 22 गए तो माइनस का 10 बचा, माइनस और माइनस कैंसिल, तो आपने को ये 2d जो है वो 10 के इक्वल हो गया, तो d की वैल्यू क्या आ गई 5। d की वैल्यू जैसे ही 5 आई आपके चेहरे पे क्या आ जाएगा, खुशी। क्यों खुशी आएगा, क्योंकि खुशी रे खुशी और तू तो खुशी खुशी है ना, तो खुशी रे खुशी तू तो खुशी खुशी। तो अब हम क्या फाइंड करेंगे, तो आपने को अब हम a को फाइंड करेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो आपने को a प्लस 5d किसके इक्वल है, 12 के, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 माइनस 5 इंटू 5 दैट इज 12 माइनस 25, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, तो आपने को a की वैल्यू आ गई -13 और a की वैल्यू -13, d की वैल्यू 5 आते आपके चेहरे पे खुशी आ जाएगी। क्यों, क्योंकि आपने कहा अब हमसे आपको जो वैल्यू पूछना है वो पूछिए, हम बता देंगे। हमको कितनी वैल्यू चाहिए, आपने कहा शुरुआत के 3 टर्म चाहिए, तो शुरुआत के 3 टर्म क्या होंगे, तो आपने कहा -13, उसके बाद 5 है प्लस का, तो प्लस 5 करेंगे, तो -13 में प्लस 5 तो माइनस का 8, फिर प्लस 5 तो माइनस का 3, ये हमारा आंसर। इससे ज्यादा टर्म लिखने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ शुरुआत के 3 टर्म बोला था और हमने 3 टर्म को उठा के पटक दिया, और जैसे ही पटका करते हुए मजे में एकदम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए और हम एक क्वेश्चन को देखते हैं और आज की क्लास को यहीं पे फिर खत्म कर देंगे एक क्वेश्चन के बाद। उसके बाद एक और वर्ड प्रॉब्लम बचेगा तो उसको देखेंगे, और एक टॉपिक और बचा है जो कि होता है नया टॉपिक, तो उस नया टॉपिक को भी उसी क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी आज की क्लास में एक क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपके बुक में होगा, सुभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। तो एक लड़की, एक सुभा राव, जिन्होंने 1995 में काम शुरू किया था, तो 1995 में काम शुरू किया था, तो आप 2025 में उसके सैलरी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए ये है हमारी एजुकेशन, क्यों 1995 में काम कर ली, पैसा कमा के अभी तक तो मर भी गई होगी, है ना, और जिंदा भी हो गई, तो जिंदा रह के कौन सा बहुत बड़ा तोप उखाड़ ली, है ना, तो तोप उखाड़ तो पाए नहीं, तो इससे अच्छा क्या फायदा, तो उसके इनकम को हमको क्या करना है, डिस्कस करना है। अब है तो डिस्कस को तो करना पड़ेगा ही। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1995 में उसने काम शुरू किया था और उसकी जो एनुअल सैलरी थी वो ₹5,000 थी। 1995 में एक साल में उसको कितना मिलता था, 5,000 रुपए मिलता था। क्वेश्चन क्या है, तो 1995 में उसको ₹5,000 मिलता था। कब, 1995। अब उसको इंक्रीमेंट में मिलता, सुनिए बहुत ही अच्छा काम करने वाली बच्ची थी वो, तो उसको हर साल बच्ची नहीं, दादी थी, अब तो हमारी दादी हो गई ना भाई, 30 साल तो ऐसी हो गया ना, 25 साल 10 साल, हाँ 30 साल हो गया, तो 30 साल तो अब तो दादी हो गई होंगी हमारी। तो 5,000 रुपया मिलता था और हर एक साल में उसको 200 रुपए का इंक्रीमेंट मिलता था। कितने का, 200 रुपए हर साल। तो आपने को ये, इसमें अगर 5,000 है तो इसके अगली साल मतलब 96 में उसको कितना मिला होगा, तो 5,200। इसके बाद कितना मिला होगा, तो आपने कोई 200 और इंक्रीमेंट, तो 5,400। और इसी तरीके से इंक्रीमेंट होते होते उसकी जो सैलरी है एक समय 7,000 रुपए हो गई। अब वो किस समय 7,000 रुपए हुई, यही आपको फाइंड करना है। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7,000, किस साल में वो 7,000 पे पहुंचेगा। आपने कहा ठीक है भैया पहुंच गया, तो अब क्या करें, फाइंड कर लेते हैं भाई, दिया तो, क्योंकि बोर्ड के साथ आप कोई मजाक नहीं कर सकते। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये।
तो आपने कही जो शुरुआत का वैल्यू है वो है ए, मतलब उसने 5,000 रुपए से शुरुआत किया और कॉमन डिफरेंस कितने का, तो आपने कही 200 का, भाई 5200 और 5000 का कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा 2000। आपने कभी ये तो हो गया, साथ ही साथ हमको ए एन भी गिवन है, तो ए एन कितना गिवन है 7000। अभी क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम था इसलिए मैं करा रहा हूं, बाकी क्वेश्चन में कुछ दम है नहीं। आपने कभी हमको एन फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम एन फाइंड करें, उसके बाद 95 में उसको ऐड कर देंगे। एन फाइंड करें, 95 में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो आपने कभी ए एन जो होता है दैट विल बी इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन कितना है, तो आपने 7000 है, स्टार्ट कितने से किया था, 5000 से स्टार्ट किया था, प्लस एन माइनस 1 डी क्या है, तो डी है 200। आपने 7000 में से 5000 किया तो कितना हो गया, तो 2000 हो गया, इक्वल टू एन माइनस 1 और 200। 20 से 20 कैंसिल और 2 से कट गई ये 10 बार, तो एन माइनस 1 कितना हो गया 10, तो एन कितना हो गया 11। तो आपने कहा कि भैया स्टार्टिंग से अगर हम बात करें तो 11 साल उसको लग जाएंगे 7000 रुपए तक पहुंचने में। कितने साल, 11 साल लग जाएंगे 7000 रुपए में पहुंचने में। तो उसने स्टार्ट कब से किया था, तो 1995 से। तो 11 साल का मतलब, तो आपने कभी यहां से हो गया 6, यहां से हो गया 0, यहां से हो गया 0 और यहां से हो गया 2। तो 2006 में सी विल गेट ₹7,000 एज हर एनुअल सैलरी, अपने एनुअल सैलरी के रूप में, एज हर, लिख दीजिए भाई, एज हर एनुअल सैलरी। तो अपने एनुअल सैलरी के रूप में उसको कितना रुपया मिलेगा, 7000 रुपया मिलेगा। कब, 2006 में। 2006 में ईयर पूछा है इसलिए आपने ये किया, पूछता कब मिलेगा तो 11 कहते हैं, लेकिन यहाँ पे ईयर पूछा है इसलिए आपने ईयर को फाइंड। तो होप सो कि आज की क्लास में आपको बहुत ही मजा आया होगा, बहुत ही प्यारे और बहुत ही शानदार बोर्ड के लेवल के हमने क्वेश्चन को किए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में आप इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है सुबह कली वाला, उसको करेंगे, जो कि एक रामकली थी, कुछ सेविंग करती थी, वो क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद एक और टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। तो होप सो कि आपको मजा आ रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।